डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम 2021 से लगा करके लास्ट ईयर 2025 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2021 का है, जिसमें कि हमें 2 कॉलम्स गिवन है और उन कॉलम की मैचिंग करनी है। तो क्या है कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो कॉलम 1 में लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस। उसके जो है रिलेटेड फार्मूलाज गिवन हैं। तो इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट जो है आसानी से मैच कर सकता है। देखिए, पहला दिया हुआ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो ए वाले को हम क्यू से मैच कर दें, जो कि दिया हुआ है √3RT/m। तो ये इससे मैच हो जाएगा, क्योंकि ये आरएमएस वेलोसिटी का आरएमएस स्पीड का फार्मूला दिया हुआ है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस 1/3 nm देखिए ये दिया हुआ है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो हमें मालूम है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से जो एवरेज एनर्जी होती है ऑफ ए मॉलिक्यूल होती है 3/2 kBT, इससे मैच कर देंगे। और लास्ट है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, जो कि ये आर से मैच हो जाएगा। तो यहां पर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, किसी भी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी का वैसे फार्मूला होता है एनर्जी E = F/2 nRT। यह क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, और यहां पर n नंबर ऑफ मोल्स है। हमें 1 मोल के लिए फार्मूला लिखना है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, f की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरह से 5/2 RT फार्मूला इसका हो जाता है। बाकी फार्मूले एकदम से क्लियर हैं, जिसको कि आसानी से मैच किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगले स्लाइड में हमने ये मैचिंग दिखा रखी है इस टाइप का। ए से क्यू को कर दिया, बी से पी को कर दिया, सी से एस को कर दिया, और डी से आर को कर दिया, जैसा कि अभी किया था। तो इस तरह से हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2022 का है नीट। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट STP इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वेनिश अवे इज। देखिए, यहां पर हमें ये फैक्ट याद रखना है कि इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वेनिश अवे मीन्स देयर इज नो intermolecular forces acting between the molecules of water. It means this water will behave just like an ideal gas. तो वाटर जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगा। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लगता है। तो वही कंडीशन यहां पर दी गई है। इसका मतलब वाटर जो होगा वो एज एन आइडियल गैस बिहेव करेगा। तो यहां पर वाटर लिक्विड होते हुए भी वो उसकी प्रॉपर्टी आइडियल गैस से डील होगी। तो इस तरह से जो यहां पर क्वांटिटी दी गई है वो दी गई है कितनी? 4.5 kg वाटर है। तो मास ऑफ वाटर इज गिवन 4.5 kg। इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 4500 ग्राम। और H2O का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 + 16 = 18, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स
ये 4500 ग्राम में वाटर के कितने मोल होंगे, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, है ना। 4500 अपॉन 18 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250। तो नंबर ऑफ मोल जो हो गए वाटर के 250 हो गए। अब ये 250 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। हमें एक फैक्ट और मालूम होना चाहिए कि एट एसटीपी द 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर। ये फैक्ट है। इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर लें, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 22.4 इंटू 10⁻³ यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतने मीटर क्यूब। ये कितना आया 0.0224 मीटर क्यूब। ये उसका वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब हमारे पास मोल्स कितने हैं 250, तो 250 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता लग जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 250 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.0224। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब। यही हमसे पूछा गया था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारा 5.6 मीटर क्यूब, आसानी से आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2023 का है। दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। To what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times? RMS speed is increased by 3 times का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देखिए ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पाया गया कि जब ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर जो RMS स्पीड इंक्रीज हो रही है वो दिया गया है कि बाई 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स का मतलब है जितनी पहले थी उसमें ऐड हो गया 3 टाइम्स और, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, टोटल इंक्रीज हो रहा है यानी 1 + 3 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि अदरवाइज यदि हम 3 टाइम्स करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आता, कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आएगा ही नहीं यदि 3 टाइम्स को करते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट लेना पड़ रहा है कि टोटल जो इंक्रीज होगा वो 4 टाइम्स होगा। अच्छा, अब हम आरएमएस स्पीड का फार्मूला लिखते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है √3RT/m। तो इसका मतलब आरएमएस स्पीड जो है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम 2 सिचुएशन के लिए फार्मूला बना लेते हैं। तो V2/V1 कर ले इज इक्वल टू हो जाएगा √, बाकी देखिए R कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर गैस के बस टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा T2/T1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो V2²/V1² इज इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। ये है। अब इसमें वैल्यू रख दें। देखिए T1 जो हमें गिवन है, T1 इज इक्वल टू है -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम केल्विन में चेंज करें तो 50 + 2 73, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 223 केल्विन हो गया। ये हम यूज करेंगे, है ना। और इसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया 4V हो गया, 4V/V का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू T2 तो पता ही करना है। T1 की वैल्यू हो गई 223।
ये आंसर हमारा केल्विन में आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर जो है केल्विन में है, कुछ जो है डिग्री सेल्सियस में भी है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सा आंसर सही होता है। तो ये बी से बी कैंसिल आउट, ये हो गया 16 इज इक्वल टू हो गया T2 अपॉन 2 2 3, तो T2 इज इक्वल टू हो गया 16 इंटू 2 2 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16 3 जा 48, इतना आया, ये केल्विन में आया। अब इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लीजिए, है ना, तो T2 इज इक्वल टू हो गया 3568 माइनस 273, तो ये बच गया हमारा 5, ये बचा 9, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3, तो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। और यदि हम 3 टाइम्स लेते तो कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट आ ही नहीं रहा, मैंने करके देख लिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 का है। द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर T is the temperature and V is the volume at 3 pressure P1 P2 P3 compared with those of Charles law represented as dotted lines। देखिए एक्चुअल में तो ग्राफ ये हैं जो सॉलिड लाइन से सॉलिड कर्व है, वो एक्चुअल कर्व है। तो रियल में एज पर द चार्ल्स लॉ रियल में जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, कौन किसके किसके बीच, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एज पर द चार्ल्स लॉ फॉर द गिवन मास ऑफ द गैस at constant pressure the volume of the gas is directly proportional to its temperature, absolute temperature। तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर P, ये चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि P1 P2 P3 में रिलेशन क्या है। बहुत आसान है, देखिएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक कोई टेम्परेचर लेते हैं, है ना, मान लिया हमने ये टेम्परेचर लिया, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये जो टेम्परेचर हमने लिया मान लिया T1 ले लिया, अब T1 T ले लिया, T0 ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये P3 पर ये लाइन T0 टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर हमने डिफरेंट सिचुएशन में वॉल्यूम देखना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये वॉल्यूम जो है कितना आया, मान लिया V3 आया, ठीक है, ये वाले ग्राफ पर ये वॉल्यूम आया V2 और ये वाला वॉल्यूम आया V1। तो क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस का ये वाला वॉल्यूम यानी V3 जो है वो सबसे ग्रेटर है, यानी V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T0। मतलब क्या हुआ कि अब हमें प्रेशर के बारे में पता करना है। तो प्रेशर, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जो कि सबसे कम वॉल्यूम होगा, है ना भाई। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए, जबकि ये V3 तो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और V1 सबसे छोटा है। तो V1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, क्योंकि V1 वॉल्यूम सबसे कम है, इसका मतलब V1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो ही मैक्सिमम होगा, और जो V3 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा वो लोएस्ट होगा। क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि P1 प्रेशर जो होगा वो हाईएस्ट होगा, उसके बाद P2 आएगा, सबसे लोएस्ट प्रेशर जो होगा वो P3 होगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो गया है किसी गिवन गैस का। तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं इस बात का, जब वॉल्यूम में ये रिलेशन है तो प्रेशर में ये रिलेशन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 लीटर and V2 is equal to 3 liters separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contains
contain N1 is equal to 5, N2 is equal to 4 moles of ideal gas at pressure P1 is equal to 1 atm, P2 is equal to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attain an equilibrium pressure. मतलब यहाँ पर एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पार्टीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पार्टीशन में का वॉल्यूम V1 दिया गया है 2 लीटर है और प्रेशर जो है वो 1 atm है और N1 जो है वो 5 है। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम जो है V2 दिया गया है 3 लीटर है और P2 जो दिया गया है वो 2 atm है और N2 जो दिया गया है वो 4 मोल्स दिया गया है। ये सिचुएशन है। अब ये जो पार्टीशन है इसको रिमूव कर दिया जा रहा है और ये इंसुलेटर है और इसमें क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं कहा गया है कि ये बाहरी जो आउटर इसकी वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है। मतलब ये सिचुएशन ये है इसमें कि ये पूरा आइसोलेटेड सिलेंडर है। It is not in contact with the surrounding, so there is a no transfer of heat from outside to cylinder or from cylinder to outside, और कोई वर्क भी नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब सिंपली जो है इसका पार्टीशन रिमूव कर दिया गया है। जब पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई वर्क भी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं डेटा जो गिवन है, V1 इज इक्वल टू दिया गया है 2 लीटर और P1 दिया गया है 1 atm और N1 दिया गया है 5 मोल। V2 दिया है 3 लीटर, P2 दिया गया है 2 atm और N2 दिया गया 4 मोल्स। हम सिंपली इसको लगाएं, देखिए या तो हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दें, है ना, उससे भी लग जाएगा। हम दोनों तरह से करके दिखा दे रहे हैं। ये डेटा मैंने उधर लिख रखा है, इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए एक तो सिंपल ये है कि P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V1 प्लस V2। P जो है फाइनल प्रेशर हो गया। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम प्रेशर निकाल लें, P1 V1 प्लस P2 V2 अपान V1 प्लस V2। देखिए P1 V1 का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 प्लस P2 V2 2 इंटू 3 अपान V1 प्लस V2 2 प्लस 3, तो ये हो गया 8 अपान 5, तो ये आ गया 1.6 atm। सिंपल सा ये सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसमें गैस इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, वैसे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है, गैस इक्वेशन लगाइए तो भी फाइनल रिजल्ट तो यही आना है। देखिए बिफोर मिक्सिंग, देखिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो बिफोर मिक्सिंग, जब तक पार्टीशन नहीं हटाया गया है उसमें सिचुएशन क्या है कि P1 V1 प्लस P2 V2 ये एनर्जी हो गई और ये होनी चाहिए N1 RT प्लस N2 RT। तो ये तो हो गया हमारा P1 V1 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ये हो गया 5 RT प्लस 4 RT। तो इस तरह से इधर देखिए 2 प्लस 6 ना जो है 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू आ गया 9 RT। ये रिलेशन आ गया, एक 8 इज इक्वल टू आ गया 9 RT, ठीक है। अब आफ्टर मिक्सिंग की कंडीशन निकालते हैं, लगाते हैं। आफ्टर मिक्सिंग मतलब जब पार्टीशन हटा लिया गया तो दोनों पार्ट की जो गैस है वो आपस में मिक्सअप हो जाएगी। तो क्या होगा, ये तो वही रहेगा P1 V1 प्लस P2
V2, सॉरी ये हाँ चेंज हो जाएगा ना, तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा P फाइनल इंटू PV, V फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू RT। ये रिजल्ट होगा फाइनल, है ना। दोनों जो मोल्स हैं दोनों पार्टिकल वापस में ऐड हो जाएंगे, टेम्परेचर एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो P फाइनल ये तो हमें मालूम करना है, प्रेशर फाइनल प्रेशर क्या होगा। वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि गैस लीक तो हो नहीं रही है। तो 2 प्लस 3 यानी 5 हुई हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और RT हो गया। तो ये आ गया हमारा PF इज इक्वल टू हो जाएगा 9RT अपान 5। अच्छा 9RT की वैल्यू कितनी है, 8 है, अभी निकाल चुके थे। तो 8 अपान 5 इज इक्वल टू 1.68 ATM। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27 degrees Celsius. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, यानी हमें यहाँ पता करना है कि जो ऑक्सीजन उसमें से निकाली गई है वो कितनी थी, और आर की वैल्यू गिवन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास गिवन है और प्रेशर 1 ATM प्रेशर कितने के इक्वल है वो भी गिवन है। तो इसको हम अगली स्लाइड पर देंगे, डेटा हमने नोट कर लिया है यहाँ जो दिया हुआ है, अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। देखिए ये है फाइनल वॉल्यूम 30 लीटर ही रहेगा क्योंकि गैस यदि मान लिया कोई निकाल ली गई उस सिलेंडर से तो वो जो बची हुई गैस है वो भी पूरे सिलेंडर में को ऑक्यूपाई कर लेगी, मतलब फाइनल वॉल्यूम तो 30 लीटर है तो 30 लीटर ही रहेगा। उस 30 लीटर को हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। अच्छा टोटल प्रेशर आफ्टर रिमूवल यानी गैस निकालने के बाद जो प्रेशर हो रहा है वो बताया गया है कि गॉज प्रेशर की वैल्यू दी गई है। तो हमें तो टोटल प्रेशर निकालना है, तो जो है टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 11 प्लस 1 यानी 12 ATM हो गया। इस 12 ATM को हमने SI यूनिट में चेंज कर लिया है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आया 12.12 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में चेंज कर लिया जो कि 300 केल्विन आ गया। आर की वैल्यू इतनी दी गई है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ये दिया गया है। तो अब हमें गैस इक्वेशन लगानी है कि कितने उसमें से, अब गैस का प्रेशर इतना रह गया है, वॉल्यूम तो उतना ही है ना जितना था पहले ही, टेम्परेचर इतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर लें कि कितने जो है बच गए, क्योंकि बची हुई सिचुएशन के बारे में डेटा गिवन है कि सिलेंडर में ऐसा हो गया, इतना प्रेशर हो गया, इतना टेम्परेचर है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूवल ऑफ द गैस, तो फार्मूला वही गैस इक्वेशन वाला लगाते हैं, यानी इक्वल टू होता है PV अपान RT, है ना। P की वैल्यू प्रेशर ये है 12.12 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम 30 लीटर था, इसको हमने मीटर क्यूब में चेंज किया था 30 इंटू 10 टू द पावर -3 अपान आर की वैल्यू दी गई देखिए ऐसे 100 अपान 12, ठीक है, इंटू टेम्परेचर जो कि 300 है। तो ये हमें पता लगेगा कि उस सिलेंडर में अब कितने मोल्स बचे हुए हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इतने मोल्स बच गए हैं तो कितनी विड्रॉ की गई गैस, हमें वही तो निकालनी है कि कितना जो है मास गैस का विड्रॉ कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। ये तो बची हुई गैस के मोल्स हम निकाल रहे हैं। तो ये 10 जा चला गया, अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 12.12 इंटू ये 12 ऊपर गया, 12 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और नीचे देखिए 1000 रहेगा, देखिए ये 100 ये है और 10 ये 1000, तो 1000 का मतलब ऊपर जाएगी पावर -3 हो जाएगी, तो 5 - 6 अपान तो कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने 1000, वैसे तो 1000 बचा था
है ना। 1000 को हमने ऊपर ले गए तो पावर -3 पहले से है तो -6 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है डायरेक्ट। तब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 टू द 24, 2 कैरी हुआ, 12 1 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 12 2 जा 24, 125, 2 और 12 1 जा 12 और 2 14। और यहाँ पर क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डेसिमल इंटू 10 टू द पावर -1 तो मतलब ये आ गया हमारा 14.544। इतनी गैस, इतने मोल्स बच गए हैं सिलेंडर के, इतने मोल्स बच गए हैं सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के 14.544 मोल्स बचे हुए हैं। ये 14.544 मोल्स बच गए हैं सिलेंडर के अंदर। तो कितने रिमूव किए गए वो पता कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड या कहीं विड्रॉन। पहले कितने थे? 18.2 थे, इसमें से इतने निकाल लिए गए हैं। तो ये कितने बचेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 0 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 3 पॉइंट। इतने मोल्स जो है निकाल लिए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम, ये ऑक्सीजन गैस थी, नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। इसको, ये इतने मोल्स निकाल लिए गए हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, तो मास ऑफ गैस रिमूव्ड, मास ऑफ गैस रिमूव्ड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम है, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 116.99 अप्रोक्सीमेट, इतना आएगा, ये ग्राम हो जाएगा। अब हमें इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.11699 केजी। मतलब अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 0.117 ग्राम के आसपास आ रहा है। जो ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं देख लेते हैं इसको। ऑप्शन जो यहां पर दिए गए थे वो देखिए काफी क्लोज थे ऑप्शन, इसलिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। हाँ, यदि ऑप्शन दिए होते उनमें काफी डिफरेंस होता तो हम इतना माइन्यूटली कैलकुलेशन न करते, अप्रोक्सीमेट निकाल लेते। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा करने पर जो रिजल्ट आया है वो डी से मैच कर रहा है। वैसे तो हमारा 0.117 केजी आया, तो और कोई ऑप्शन तो उसके क्लोज में है नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने लास्ट ईयर तक के क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस कर दिए हैं। तो आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में।